Assalamu alaikum friends and welcome to my channel World's Knowledge. खाली है तेरा दिल अदबो शर्म व हया से, नादां तुझे क्यों बोस है अरबाब वफा से। ए दुश्मने फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन ख़िताब 27 साल की उम्र में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। वाक़े फ़ेल के 13 साल के बाद आप पैदा हुए। आप अशराफ़ कुरैश में से थे। जाहिलियत के ज़माने में आपका घराना जंग व जदाल वग़ैरह में सिफारिश करने वाले, सुलह वग़ैरह कराने वाले बड़े इज़्ज़तदार गुज़रे थे। आपकी कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक आज़म और इस्म उमर है। आप 62 के छठे साल इस्लाम लाए थे। जिस दिन इस्लाम लाए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा: ए नबी काफ़ी है तुझे अल्लाह और जो ताबेदार हैं तेरे मोमिनों से। आप 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए थे। हिजरत के बाद 13वें साल 23वें जमादुल आखिर कोसा शंबा के दिन मसनद खिलाफत पर बैठे थे। 10 साल और 8 माह आप खिलाफत पर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा: अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न ख़त्ताब होता। एक और हदीस में फरमाया, तर्जुमा: उमर अहले जन्नत का चराग है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकीन व औलीन में से हैं, अशरा मुबश्शरा और खलफ़ाए राशिदीन में से हैं। आपसे 539 हदीसें मरवी हैं। तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर इब्न ख़त्ताब या उमर इब्न हश्शाम से इस्लाम को तक़वियत दे। अबू जहल का भी उमर नाम था। जहालत की वजह से अबू जहल हुआ। अल्लाह ताला ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में दुआ कबूल फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस का मज़मून ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए निकले। किसी ने कहा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने को, नाउज़ुबिल्लाह। इसने कहा, मियाँ पहले अपने घर की खबर लो, तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ये सुनते ही अपने बहनोई के मकान पर चले गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता सूरह तौहा पढ़ रहे थे। आपके आने पर खामोश हो गए। आपने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ रहे थे? बहन बहनोई ने कहा कि हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मालूम हुआ है कि बेदीन हो गए हो। बहनोई ने कहा, तुम्हारा दीन हक ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से से एक तमाचा मारा। बहन छुड़ाने लगी तो इसको ऐसा धक्का दिया कि चोट लगकर जख्मी हो गई। मुंह से खून जारी हो गया। बहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। हज़रत उमर का दिल नरम हो गया। कहा, वो किताब मुझे दो, मैं भी पढ़ूं। बहन ने कहा, तुम नजस हो, इस किताब को पाक लोग छू सकते हैं। पहले गुस्ल या कम से कम वज़ू कर लो। वज़ू किया और किताब में सूरह तौहा थी। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुँचे, आपने फरमाया, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। बास कहते हैं कि गले में रस्सी बांध कर ले गए। इधर सरदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी हालत की वही नाजिल हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन और तलवार पकड़कर फरमाया कि ए उमर, कब तो खुदा के रसूल के साथ हठ धर्मी करते रहोगे? ये सुनते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के और बेशक तू खुदा का बंदा और रसूल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद फरमाया कि मैंने अबू जहल और दूसरे बड़े सरदारों के दरवाज़े खटखटाए, लेकिन कोई मेरा मुकाबला ना कर सका। मेरे इस्लाम लाने के बाद मक्का मुकर्रमा में बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा गया। पहले मुसलमान खुफिया थे। मेरे इस्लाम लाने पर सब मुसलमानों को खुशी हासिल हुई।
जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले आसमान हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर मुबारकबाद देते हैं। और इसके बाद इस्लाम को इज़्ज़त हासिल हुई। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए तो मशरिकीन ने हमारा पीछा छोड़ दिया। फिर हम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ने लगे और जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, इस्लामी उरूज में कमी आती गई। अपनी हिजरत के वक्त भी अपनी तलवार निकालकर मशरिकीन के सामने खाना काबा शरीफ का 7 दफ़ा तवाफ़ करके मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नफिल पढ़े। अशराफ कुरैश और मशरिकीन से कहा कि तुम में से जो शख्स अपना मुंह स्याह करके अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करने का इरादा करता हो, वो आज मेरा मुकाबला करे। किसी को भी जवाब की ताकत ना हुई। बुखारी मुस्लिम ने साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस रास्ते से तुम चलोगे उस रास्ते पर शैतान ना जाएगा, दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान और कल्ब पर परवरदिगार आलम ने हक़ जारी किया है और जिन और इंस शयातीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूर भागते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे दरमियान है, फितने का दरवाज़ा बंद रहेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शैतान डरता है और फरमाया कि आसमान के तमाम फरिश्ते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौकीर करते हैं। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी इनसे शैतान मिला है तो उल्टे पांव भाग गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने उमर से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रूह ज़मीन पर मुझे हज़रत उमर से ज़्यादा कोई अज़ीज़ नहीं। इब्न असाकर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम सालिहीन का जिक्र करो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना भूलना। खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ इलाही। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी आतिका कहती हैं कि उमर बिस्तर पर सोने के लिए लेटते तो नींद ही उड़ जाती थी, बैठकर रोना शुरू कर देते थे। मैं पूछती थी, ए अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? वो कहते थे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिलाफत मिली हुई है और इनमें मिस्कीन भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, यतीम भी हैं और मज़लूम भी। मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे इन सब के बारे में सवाल करेंगे। मुझसे जो कोताही हुई तो मैं अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, अल्लाह की कसम, अगर दजला के दूर दराज इलाके में भी किसी खच्चर को राह चलते ठोकर लग गई तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल न कर दे, ए उमर तूने वो रास्ता ठीक क्यों नहीं कराया था? आप 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए थे। हिजरत के बाद 13वें साल 23वें जमादुल आखिर कोसा शंबा के दिन मसनद खिलाफत पर बैठे थे। 10 साल और 8 माह आप खिलाफत पर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। एक और हदीस में फरमाया, तर्जुमा, उमर अहले जन्नत का चराग है। 27 ज़िलहज्जा सन 23 हिजरी बरोज़ बुध को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज फ़जर की इमामत करवा रहे थे। नमाज के दौरान अबू लूलू फ़रोज़ नामी मजूसी ग़ुलाम ने जहर आलूद खंजर से आपके जिस्म मुबारक पर 3-4 बार वार किए। मस्जिदों में दहशत गर्दी का पहला बानी अबू लूलू फ़रोज़ ईरानी मजूसी था, जिसने मस्जिद नबवी में
मुस्लिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी होकर गिर पड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज पढ़ाई। बदबख्त कातिल ने मस्जिद से भागते हुए तकरीबन 13 मुसलमानों पर वार किए, जिनमें से 7 शहीद हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेहोशी की हालत में घर लाया गया। होश आने पर जब आपको बताया गया कि हमला आवर मजूसी था, तो आपने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमला आवर मुसलमान ना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर खशियत इलाही की कैफियत तारी हो गई। आपने अपने बेटे अब्दुल्लाह को हुक्म दिया कि मेरा सर अपनी गोद से हटाकर ज़मीन पर रख दो, ताकि अल्लाह ताला मुझसे रहम करम वाला मामला फरमाए। इस मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको बिशारतें और तसल्लियाँ देते रहे। 3 रोज़ बाद हफ्ते के दिन यकुम मुहर्रमुल हराम को आप खालिक हकीकी से जा मिले। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 60 या 62 साल बताई गई है। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कब्र में उतारा। तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक हो अदा हो, अरब के रेगज़ारों से कोई फ़ारूक पैदा हो। बड़ा चर्चा है फिर से जहां में कुफ्र बातिल का, कोई फ़ारूक फिर उठे तो हक का बोलबाला हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।